एक बार फिर से अब हम प्रवेश कर गए हैं नंद बाबा के उस घर में जो यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। यहाँ हर एक कमरे में भगवान की अलग अलग लीलाएं दिखाई गई हैं। ये देखिए ऊखल बंधन, जब भगवान को मैया ने ऊखल से बांध दिया था। ये वाली है जब भगवान जी को वसुदेव जी गोकुल में लेके आए थे, यानी गोकुल आगमन की लीला। देखिए ऊपर कन्हैया जी के ये शेषनाग जी ने छतरी बना दी ताकि वे भीग ना जाए। ये वाला कमरा भगवान की इस लीला को दिखाता है। ठीक सामने गर्भगृह है, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, पर यहाँ देखिए यमुना जी का पूरा दर्शन इस विंडो से होता है भगवान के झरोखे से। तो यही है नंद बाबा का नंद भवन। और वसुदेव जी महाराज रात्रि के 1 बजे, क्योंकि वहाँ से 12 बजे चले थे, लगभग 1 घंटा लग गया होगा, यहाँ आए थे। भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पर कन्या की जगह रख दिया। यशोदा मैया को पता भी नहीं चला। यही वो दिव्य भवन है। समय के हिसाब से जैसा वेद व्यास जी ने कहा है कि धरती माता हर युग के अंत में अपने आप को चेंज करती है, तो पृथ्वी, जंगल, पर्वत, पहाड़ सब चेंज हो जाते हैं। नया जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्रकृति के अनुसार होता है। इसीलिए भूमि तो यही है। यमुना जी का किनारा देख रहे हैं आप पीछे, तो सामने मथुरा, जहाँ से नंद बाबा या कन्हैया जी को भरी यमुना जी है रात में लेके आए। लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, पर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा से लेके आए। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वसुदेव जी के साथ भगवान जी थे, इसीलिए उनका साहस, हौसला प्रभु की कृपा से बना रहा। यहाँ तक ले आए। यहाँ पे ला के ये बहुत बड़ा महल है। यहाँ पूतना कक्ष है, उखल कक्ष है, मोक्ष। यहाँ की भूमि ही भगवान की शक्ति से संपृक्त है। जब भी आप गोकुल आइएगा, हृदय की आंखों से भगवान को देखने का प्रयास करिएगा। कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, इसीलिए हम मेन जो गर्भगृह है वहाँ आपको नहीं दिखा पाएंगे, पर आप ऐसे ही प्रभु के धाम के, प्रभु के इस महल के दर्शन कर लीजिएगा। मानसिक स्वरूप से यहाँ आके भगवान के संग खेला करिए, यमुना जी को फील किया करिए घर बैठे। और आज जन्माष्टमी का जो उत्सव है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबकी दृष्टि गोकुल पर है, क्योंकि गोकुल में ही भगवान जी ने अपनी लीलाएँ शुरू की थी। आप बड़े बूढ़े हैं, आप यंग हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप भगवान के ग्वाल बाल ही रहेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आप गोपी रहेंगे, पुरुष हैं तो अपने आप को ग्वाल बाल मानिए, क्योंकि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, ना कभी मरती। आप भगवान की अपने आप को नित्य सखा मानिए, गोकुल के दर्शन करिए। यही प्रभु की लीला है। और भी कुछ व्यूज़ आपको दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण। कैसे लगे आपको नंद बाबा के और यशोदा मैया के इस सुंदर घर के दर्शन? बहुत दिव्य है। जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। कन्हैया जी के घर में हम लोग आए हैं। भगवान का क्या, ये हमारा ही घर है, क्योंकि भगवान हमारे ही। भगवान का घर ही जीव का सच्चा घर है, क्योंकि बाकी के सब सराय हैं। आज इस जन्म में यहाँ, अगले जन्म में वहाँ, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है जगत में। प्रभु ही परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, तो चाहे इत्र लगा लो चाहे सेंट। राधे राधे राधे। तो आप हमारे साथ एक आपको बात बताऊं मैं, सीक्रेट बात है। आप कहीं भी रहते हो, पूरी इंडिया में कहीं, मेंटली भगवान की लीलाओं का मेंटली चिंतन करिए, तुरंत शांति और आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। थोड़ी ऊर्जा भगवान से लीजिए। भगवान ऊर्जा के समुद्र हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो आपको नाम अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि वे सब एक ही। राधे राधे। यही है नंद भवन, और बहुत ही अलौकिक और बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको विशेष प्रकार की अनुभूति होगी और बहुत ही आनंद आएगा। भगवान कृष्ण की कृपा आप पे बरसती ये प्रभु का धाम। और यहाँ पे आने पर इतना आनंद आया कि ये हृदय की बात हृदय ही बता सकता है, जुबान पे नहीं आ रहा है कि वर्ड में डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कैसा आनंद फील कर रहे हैं हम यहाँ। तो मित्रों, यहाँ की जो कलाकृतियाँ भगवान जी की उकेरी गई हैं, इनसे
इसलिए और रियलाइज़ कर सकते हैं कि देखिए ग्वाल वाल चोरी कर रहे हैं भगवान जी के साथ। तो यही वही घर है। यहाँ बहुत सारे कमरे थे पहले। उखल बंधन, यहाँ उखल बंधन का वो लीला है। है नंद बाबा का घर। यहाँ आंगन सुंदर सा, ये देखिए यहाँ तरह तरह की लीलाएं हैं। ये पूतना है और ये है टमली जो छोटे से थे और प्राण ही पी गए पूतना के। और ये है छोटू गोलू। ऐसे ही यहाँ लीलाएं देखिए, नंद बाबा, यशोदा मैया, और ये है हमारे कान्हा जी। प्रणाम, इनको आप भी प्रणाम कर लीजिए। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की। ये सारा ब्रजमंडल जिसमें गोकुल धाम में नंद बाबा का बड़ा महल था, अब सब थोड़ा अलग अलग विभाजित हो गया है, पर एक ही। तो यहाँ आपको दर्शन करा दिए, लेट हो जाएंगे हम। तो नंद बाबा का वैसे जो उस समय नंद भवन था बहुत बड़ा था, समय के अनुसार से ये विभाजित हो गया है, लेकिन हम यहाँ की एनर्जी से ये फील कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा उस समय। यहाँ से जो प्रांगण है, यहाँ प्रांगण में घुसने से ही बड़े आनंद आते हैं। आपको एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गोकुल में कौवे नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी के रामावतार में इंद्र का पुत्र जयंत जो कौवा बनकर आया था, उसने सीता माता के पैर में चोंच मार दी। भगवान श्री राम जी ने पकड़कर एक तिनके से उसकी आंख फोड़ दी। वो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह भागा, तीनों लोकों में, कहीं भी उसका बचाव नहीं हुआ। अंत में प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ दी क्योंकि उसने ये दुष्टता की थी। इसीलिए सच्चरित्र रहिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, वरना कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रभु का दंड अवश्य मिलता है। और उसी का ये कारण भी है कि भगवान जी ने कृष्णावतार में कौओं को गोकुल में, हालांकि कौवे काक भुसुंड जी भी थे जो भगवान जी के हाथ से माखन रोटी खाने आते। अगर सच्ची धारणा और प्रभु से प्रेम है तो निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कौवा हो चाहे कोई भी। यही कारण था। लेकिन अगर कोई कितना भी शक्तिशाली हो, पैसे वाला हो, धनवान, बुद्धिमान, बलवान, कुछ भी हो, अधर्म पर चलेगा तो उसका नाश अवश्य हो जाएगा। यहाँ की ऊर्जा से, यहाँ की डिवाइन एनर्जी को फील कर सकते हैं कि भगवान की उस समय कितने आनंद रहे होंगे। बेसिकली यह बात सत्य है, परंतु क्योंकि स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए आज यहाँ ऐसा स्वरूप है आज के समय। 5500 साल पहले कैसा होगा, ये हृदय से, ज्ञान से, और जब भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान ऑटोमेटिक ऐसी आपकी धारणा शक्ति कर देंगे कि आपको प्रभु की लीलाएं, आप घर रहें, बाहर रहें, जंगल में रहें, सब जगह दिखाई देने लगेंगी। पर गोकुल तो सबसे ऊपर है ही, क्योंकि भगवान जी ने यहाँ जो पवित्र लीलाएं की हैं वो तीनों लोकों में परिव्याप्त हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये देखिए यहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी जो प्रभु के परम प्रेमी थे, उनकी बैठकें होती थी प्रभु के धाम में ही। ये द्वार है वो वाला। ये भगवान शिव जी के द्वार। जय हो भोलेनाथ। यमुना मैया सुंदर स्वरूप में बह रही हैं और हम हो रहे हैं लेट। हमें चलना है आश्रम। हो गए मेरे सखा, रुको रुको। कान्हा, यहाँ से कुछ भी लेना चाहें आप, सब है।